भी दशहरा रैली कर रहे हैं, किस तरह से कहना चाहिए? ये बाकी दसरा रैली कर रहे, दसरा रैली में नहीं कहता हूं। देखिए, एक परंपरा जो है दसरा रैली की इस देश में, वो दो ही रैली होती रही हमेशा। 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया। शिवसेना की दसरा रैली जो बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना के स्थापना के वक्त शुरू की थी, और दूसरी एक रैली जो होती है नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होती है रैली, सुबह होती है, हमारी शाम को होती है। दो रैली है। अब तो ये डुप्लीकेट शिवसेना वाले हैं महाराष्ट्र में, जो मोदी शाह की सेना है, वो भी रैली कर रहे हैं शिवसेना के नाम पर, दसरा रैली। बाद में और भी बहुत से संगठन रैली करते हैं, लेकिन महत्व जो होता है वो शिवाजी पार्क पे जो रैली होती है उसका महत्व इस देश में और राज्य में हमेशा रहा है। तो आज हमारी रैली होगी। बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे जी ने पार्टी की कमान संभाली है, और अब दसरा रैली को संबोधित करते हैं उद्धव ठाकरे जी, वो आज भी करेंगे। सर, परंपरा है जो शस्त्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है, धनुष्मान नहीं है। अब देखिए, शस्त्र तो हमेशा शस्त्र होता है, और हजारों सालों से आपने देखा है कि जो शस्त्र होते हैं वो बदलते भी जाते हैं, आधुनिकता आती है। कभी हम पत्थर से युद्ध करते थे, फिर चाकू तलवारें आ गई, फिर बंदूक आ गई, फिर बम आ गए। हाँ, सब कुछ बदल जाता है। धनुष्य बाण हमेशा हमारा चिन्ह रहा है, पार्टी का सिंबल रहा है। लेकिन मोदी शाह जी ने ये जो हमारा धनुष्य बाण है हमसे चुरा कर, छीन कर, ये जो बेईमान डुप्लीकेट लोग हैं उनको दे दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धनुष्य बाण हमारे दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन हमारा चिन्ह मशाल है। ये जो मशाल है, जो आग लगाता है और प्रकाश भी देता है, अंधकार भी दूर करता है, ये मशाल छत्रपति शिवाजी महाराज जी के हाथ में भी मशाल रही है। उनके जो फौज थी, वो फौज में भी मशाल रही हमेशा, आप देखिए जाकर। तो ये मशाल हमारा चिन्ह है, मशाल हमारा शस्त्र है, आग लगा देंगे। सर, सीट शेयरिंग को लेके कहा कि 210 सीटों पे तो मामला क्लियर हो गया है और दशहरा तक बात क्लियर करने की थी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लगभग 200 से भी ज्यादा सीटों पर हमारा एकमत हो गया है तीनों पार्टी का। तो वापस 1-2 सीटिंग हमारी हो जाएगी तीन पार्टी की। उसमें जो हमारे छोटे छोटे घटक दल और भी मित्र है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार होगा। लेकिन 1-2 दिन में, आने वाले 2 दिन में ये पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा। सर, हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, उसको लेके ओवैसी का बयान आया कि कांग्रेस को कभी भी आप हरा नहीं सकते हैं, इस तरह से बयान दिया उन्होंने, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात सही है कि हरियाणा में कांग्रेस हारी गई है, कोई नहीं बोल रहा था, या बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी को हरा नहीं सकते। हाँ, तो बीजेपी का जीतने का एक अलग तरीका मालूम है हम सबको, क्या करते हैं। जो मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, लोकसभा में यूपी में किया, उसका ऊपर चिंतन और मंथन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोदी जी को सिर्फ 0.6% वोट ही ज्यादा मिले हैं देश के प्रधानमंत्री को। कांग्रेस के 13% और 13% वोट बढ़ गए हैं हरियाणा में। कुछ ऐसी चीजें हुई है हरियाणा में, उसकी वजह से कांग्रेस हारी है, नहीं तो कांग्रेस हरियाणा में कभी हारती नहीं। ठीक है।